नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारी स्टोरी है 3 छोटी-छोटी लड़कियों की है। जो उनकी माँ होती है, वो गरीबी में घर-घर जाके झाड़ू-पोछा करती थी और अपना जीवन यापन करती थी। उसके पिताजी बहुत पहले ख़त्म हो गए होते हैं। एक बार यमराज देवदूत को बोलता है कि जाओ उसकी माँ को लेके आओ। उसकी माँ का समय पूरा हो गया है। अब देवदूत जैसे उस घर में आता है और देखता है कि वो 3 बच्चियों का जो सहारा है, सिर्फ़ वो अकेली माँ है। उन्हीं की वजह से उनका भरण-पोषण हो रहा है और उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है और वो वापस चला आता है और यमराज को बताता है कि उसकी माँ को मैं नहीं लेके आ पाया, क्योंकि उनके बच्चों को और कौन पालेगा। इस पे यमराज गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं कि जाओ, तुमने मेरी बात नहीं मानी है, तो तुम्हें अब धरती पे जाना पड़ेगा और मानव रूप में रहना पड़ेगा, और जब 3 बार तुम अपने ऊपर हँसोगे तब इससे मुक्त होगे और मेरे पास आओगे। स्टोरी आगे बढ़ती है। अब देवदूत दूसरा जाता है और उसकी माँ को लेके चला आता है। कुछ दिनों बाद वह देवदूत उसी सड़क के किनारे पड़ा होता है। एक गरीब आदमी अपने घर से मार्केट जा रहा होता है, जिसमें उसकी पत्नी अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े और जूते चप्पल लाने के लिए बोली होती है। जब वो गरीब आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है, देवदूत को फटे हाल में देखता है, तो उसके ऊपर दया आ जाती है और बोलती है चलो आगे इसके लिए कुछ अच्छा काम कर दिया जाए, और उसके लिए कुछ गर्म कपड़े लेता है और उसको दे देता है। जब उसे पता चलता है कि देवदूत के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो देवदूत को अपने साथ घर में रहने के लिए बोल देता है। अब जैसे ही वो अपने घर जा रहा होता है, देवदूत को समझाता है कि जो मेरी बीवी है वो तेज गुस्से वाली है, वो कुछ भी बोलेगी तुम सुन लेना, पर कुछ जवाब मत देना। जैसे ही घर पहुंचता है, तो बीवी चिल्लाने लगती है कि तुमने जो गर्म कपड़े लाने थे बच्चों के लिए तुमने खर्च कर दिए और लाए नहीं। इस पे देवदूत हंसता है मनोमन अपने ऊपर और बोलता है कि इस औरत को पता नहीं है कि इसके घर देवदूत आया है, अब इसके घर पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जब देवदूत हंसता है तो वो आदमी बोलता है तुम क्यों हंस रहे हो? तो वो बोलता है नहीं, बाद में बतलाऊंगा। अब देवदूत उस घर में रहता है और वो आदमी जूते चप्पल सिलने का काम करता रहता है। देवदूत जैसे वो काम करना चालू करता है, उस देश में सबसे फेमस जूते चप्पल बनाने वाला वो इंसान बन जाता है। अब हर जगह की जूते चप्पल वही बनाए। उस राज्य का जो राजा था उसके भी जूते चप्पल वही सिला करता था। एक दिन एक राजा का सिपाही आता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छा चमड़ा है, इसे तुम्हें राजा के लिए एक जूता सिलना, और याद रहे ये बहुत कम क्वांटिटी में है, भूल के भी इसका तुम चप्पल मत बना देना। और जैसे ही वो सिपाही चला जाता है, देवदूत जिसकी भी मौत होने वाली होती है उसको जान जाता है, और वो जैसे ही देखता है कि ये तो राजा मरने वाला है, और उसका सीधे वो चप्पल बना देता है, क्योंकि वहाँ प्रथा था कि जब जो ख़त्म होता है उसको चप्पल पहनाया जाता है। और जैसे वो चप्पल बना देता है, तो गरीब आदमी देखता है कि देवदूत चप्पल बना दिया। वो गुस्से से लाल हो जाता है और देवदूत को उल्टा सीधा कहने लगता है। तभी वहाँ से सिपाही दौड़े दौड़े दोबारा आता है और बोलता है वो जो चमड़ा दिए थे उसका अब जूता नहीं चप्पल बनाना है। पर जैसे ही देखता है कि वो चप्पल बना हुआ है वो लेके चला जाता है। देवदूत पुनः हंसता है और आदमी बोलता है तुम क्यों हंस रहे हो? बोलता है अभी रहने दो, बाद में बताऊंगा। कुछ दिन बीतता है कि वही 3 लड़कियां जो छोटी रहती हैं वो बहुत अमीर हो चुकी होती हैं और अपने जूतियाँ सिलवाने के लिए, जो कि शादी हो रही होती है, उस देवदूत के पास आती हैं और उन्हें बोलते हैं कि हमें अच्छे जूतियाँ सिलवानी है जो कि हमारी शादी के लिए चाहिए। देवदूत जैसे उन छोटी लड़कियों को देखता है तो समझ जाता है ये वही तीनों छोटी बच्चियाँ हैं। अब वो पूछता है कि तुम लोग कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो? इस पे उसके साथ एक औरत आती है, वो बताती है कि इनकी माँ बचपन में ख़त्म हो गई थी, जो मेरे पड़ोस में रहती थी और जो बहुत गरीब थी। मेरे कोई भी बच्चियाँ ना होने के कारण मैं इन तीनों बच्चों को गोद ले ली और ये मैंने पाला है। अब वो देवदूत को समझ में आता है कि अगर मैं उस दिन अगर माँ के प्राण लेके चला जाता तो भी इनका कहीं ना कहीं जीविका लिखी हुई थी, और नहीं ले गया तो गलत किया, क्योंकि मुझे परमात्मा के प्लान के ऊपर विश्वास नहीं था।
और परमात्मा हर इंसान के लिए जो अच्छे से अच्छा होता है वो करके भेजता है, परंतु हमें विश्वास नहीं होता है प्रभु के प्लान पे या योजना पे। अब वो देवदूत अपने ऊपर हंसता है और वहाँ से मुक्त होकर चला जाता है। इस स्टोरी से दोस्तों हमें एक शिक्षा मिलती है कि परमात्मा हमारे लिए जो सबसे बेस्ट है वो सोच के रखा है और देता है। बस हमें उस प्रभु पे विश्वास होना चाहिए और वो जो भी दे उसे खुशी खुशी ग्रहण करना चाहिए। और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।